Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are doing well. आज के लेक्चर में हमारी डिस्कशन होगी वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा जो मीडियम है उसकी दो टाइप्स हैं, एक गाइडेड मीडिया और दूसरा अनगाइडेड मीडिया। जो फर्स्ट हमने गाइडेड मीडिया के हवाले से कहा था उसको हमने डिस्कस कर लिया था कि जो फ़िज़िकल चैनल्स होते हैं दो डिवाइसेस के दरमियान में डेटा को सेंड करने के लिए, उसको हम गाइडेड मीडिया कहते हैं। और उसमें हमने तीन तरह की केबल्स को डिस्कस किया था। और आज हमारी डिस्कशन जो होगी वो वायरलेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगी। नाम से ही ज़ाहिर है कि हमारा एक सोर्स होता है जो डेटा को सेंड कर रहा होता है और एक रिसीवर होता है जो डेटा को रिसीव कर रहा होता है। जब सोर्स जो है वो डेटा को विदाउट एनी फ़िज़िकल मीडिया यानी कि फ्री स्पेस में खला के ऊपर या फ़िज़ा के ऊपर एक ख़ास फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करे और दूसरी साइड से डेटा को वो जो आपका सोर्स है वो रिसीव कर दे, तो हम कहते हैं कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। नॉर्मली अगर मैं इसको आपके सामने पढ़ूँ तो अनगाइडेड मीडिया transport electromagnetic waves without using physical conductor. This type of communication is often referred to as wireless communications. Signals are normally broadcast through free space and thus are available to any who has a device capable of receiving them. यानी कि आप जो है जो आपके सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं और दूसरी साइड पे किसी भी बंदे के पास इसको रिसीव करने के लिए अगर डिवाइस एग्जिस्ट करती है तो वो उन सिग्नल्स को रिसीव कर देती है और यही असल में वो डेटा होता है जो कि ट्रांसमिट हो रहा होता है। नॉर्मली अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? हमारी जो वेव्स होती हैं आपको पता है उनकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है और वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिट होती हैं। तो नॉर्मली एक ख़ास किस्म की फ़्रीक्वेंसी की रेंज है, एक ख़ास किस्म की फ़्रीक्वेंसी की रेंजेस हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 किलो हर्ट्ज़ से लेके 300 किलो गीगा हर्ट्ज़ तक इस फ्रीक्वेंसी में जब वेव्स जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं तो उनको हम रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव कहते हैं। और 300 गीगा हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से लेके 400 टेरा हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज तक जिस इस रेंज में जब कोई आपकी वेव जो है वो ट्रांसमिट हो तो हम कहते हैं ये इंफ्रारेड कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन हो रही है। और ऐसे ही आपकी 4000 टेरा हर्ट्ज़ से 400 टेरा हर्ट्ज़ से 900 टेरा हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसीज़ को हम लाइट वेव कहते हैं। अब यहाँ पे समझने की असल बात यह है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या है। नॉर्मली जो आपका डेटा है फ्राम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन वायरलेस कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करता है। अब आपने फ़िज़िक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म को डिस्कस किया होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के अंदर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस किया होगा। आपको अगर इसका आइडिया नहीं है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा। बट ये है कि जो डेटा है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है फ्राम सोर्स टू रिसीवर। और ये ख़ास किस्म का उस वेव की एक ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वो इस रेंज में आती है तो हम कहते हैं कि इसके लिए हम उसको रेडियो वेव या माइक्रोवेव कहते हैं। अदरवाइज़ ये बाकी जो रेंजेस हैं अगर इसमें आती है तो उसको हम इंफ्रारेड या लाइट वेव कहते हैं। इससे पहले कि हम रेडियो वेव और माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के ऊपर आएँ, हम नॉर्मली ये देख लेते हैं कि हमारी जो डेटा ट्रेवल होता है वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, वो किस किस तरीके से हो सकता है। तो नॉर्मली कहा यह जाता है कि अनगाइडेड सिग्नल्स कैन ट्रेवल फ्राम द सोर्स टू डेस्टिनेशन इन सेवरल वेज। तो नॉर्मली 3 तरह की जो इसका ट्रेवल होता है फ्राम सोर्स टू डेस्टिनेशन हम कहते हैं कि ये 3 फॉर्म्स में ट्रेवल करता है। एक होती है ग्राउंड प्रोपोगेशन, एक होती है स्काई प्रोपोगेशन और दूसरी होती है लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? जब आपका डेटा जो है ट्रांसमिट किया जाए ग्राउंड प्रोपोगेशन में तो हम कहते हैं कि आपकी जो वेव्स हैं वो बिल्कुल ज़मीन की सतह के ऊपर से जा रही होती हैं।
और ये बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ के ऊपर से ये मूव हो रही होती हैं। और नॉर्मली हम कहते हैं कि द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स emanate in all directions from transmitting antenna and follow the curvature of the planet distance। और ये जितनी इनकी पावर होती है ये इतना ही डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करते हैं। जो स्काई प्रोपोगेशन होती है ये इसके मुकाबले में थोड़ी सी चेंज होती है। इसमें ये होता है कि ज़मीन से फ़िज़ा में या हवा में आपके सिग्नल्स जो हैं एक ख़ास किस्म के एंटीना की तरफ ट्रांसमिट किए जाते हैं, और फिर वो एंटीना जो है आगे से उन सिग्नल्स को रिसीव करके दोबारा ज़मीन की तरफ एक हाई फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिट करता है। इसको हम स्काई प्रोपोगेशन भी कहते हैं, और इसको नॉर्मली एटमॉस्फेयर लेवल की ट्रांसमिशन भी कहा जाता है, या इसको आयनोस्फेयर भी कहा जाता है। हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स रेडिएट अपवर्ड इन द आइसोस्फीयर where they are reflected back to the earth. This type of transmission allows for greater distances with lower output power. ये नॉर्मली जो आपके डिस्टेंस जहाँ पे ज़्यादा हों, जहाँ पे आपकी सोर्स और रिसीवर जो हैं वो दूर हों, उनके दरमियान में डिस्टेंस हो, तो इस तरह की कम्युनिकेशन के लिए स्काई प्रोपोगेशन यूज़ की जाती है। ग्राउंड प्रोपोगेशन जहाँ पे आपके डिस्टेंस जो है नॉर्मल हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, बल्कि दरमियाना सा डिस्टेंस हो, तो उसके लिए ग्राउंड प्रोपोगेशन टाइप की ट्रांसमिशन जो है या ट्रेवलिंग जो है वो यूज़ की जाती है। एक होती है लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, जो थर्ड फॉर्म है इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। ये थोड़ी सी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन स्ट्रेट लाइंस डायरेक्टली फ्राम एंटीना टू एंटीना। नॉर्मली आप जो देखते हैं आजकल आपकी जो ट्रांसमिशन होती है फ्राम बूस्टर टू बूस्टर, इसको हम लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन कहते हैं, कि आपकी एक जो डिवाइस है वो दूसरी डिवाइस की लाइन में होती है और वो एक दूसरे को नज़र भी आ रही होती हैं। तो एक ट्रांसमिट करती है, दूसरी रिसीव करती है, लेकिन इनके दरमियान में डिस्टेंस की एक ख़ास रेंज होती है, और ये थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, और इस तरह से एंटीना टू एंटीना जो है वो सिग्नल्स मूव कर रहे होते हैं। अगर इस फिगर में आप देखें तो आपके पास तीनों टाइप की ट्रांसमिशंस को ग्राफिकली डिपिक्ट किया गया है। यह है आयनोस्फेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो मूवमेंट है सिग्नल्स की वो ग्राउंड के ऊपर ऐसे ये मूव हो रहे हैं बिल्कुल उसकी सरफेस पे। और आयनोस्फेयर पे यहाँ पे पहले तो ऊपर की तरफ वेव्स ट्रांसमिट होती हैं, यहाँ से फिर स्काई से जो आपकी डिवाइस होती है वो दोबारा ज़मीन की तरफ ट्रांसमिट करती है और उसको रिसीव करके आप प्रोपोगेट करते हैं। और आयनोस्फेयर जो है इसमें आप बूस्टर्स लगाते हैं प्लेस टू प्लेस, और आपकी ट्रांसमिशन जो है ऐसे हो रही होती है। नेक्स्ट जो है थोड़ा सा हम आते हैं आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसको आपने कहा था। नॉर्मली ये आप याद रखें कि हमारी जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है उसमें ज़्यादातर रेडियो वेव्स और माइक्रो वेव्स यूज़ होती हैं। मैं इससे पहले कि मैं इस टेबल को डिस्कस करूं, आपकी समझ के लिए मैं आ जाता हूं एक और डिस्कशन पे, जो असल डिस्कशन है हमारी वायरलेस ट्रांसमिशन की, कि वायरलेस ट्रांसमिशन फ्राम सोर्स टू डेस्टिनेशन जो आप डेटा को सेंड कर रहे होते हैं वो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल हो रही होती है उसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है। और उस फ्रीक्वेंसी के हवाले से हमने पीछे ये बात कर ली है कि अगर वो एक इस रेंज से इस रेंज तक उसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो वो रेडियो वेव होगी, और अगर इस रेंज से इस रेंज तक होगी तो वो माइक्रोवेव होगी, और फिर एक तीसरी रेंज है उसमें आएगी तो इंफ्रारेड होगी। रेडियो वेव के हवाले से कहा जाता है कि रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स को नॉर्मली हम एक ही कंसिडर करते हैं अगर फ्रीक्वेंसीज़ की बात की जाए, लेकिन अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनमें थोड़ा सा, या बिहेवियर की बात की जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों को देख लेते हैं, रेडियो वेव्स क्या हैं और आपकी माइक्रोवेव्स क्या हैं। रेडियो वेव्स के हवाले से कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हो जिसकी, और वो सोर्स से सेंडर आप रिसीव कर रहे हों तो वो रेडियो वेव होती है। और अगर माइक्रोवेव की बात की जाए तो उसकी रेंज होती है फ्राम 1 टू 3 गीगाहर्ट्ज़। अब आते हैं कि इनके बिहेवियर में फ़र्क क्या है। जो आपकी रेडियो ट्रांसमिशन होती है वो कहते हैं कि ओमनी डायरेक्शनल होती है। ओमनी डायरेक्शनल से मुराद ये है कि जो आपके सिग्नल्स होते हैं जो सेंटर से सेंड हो रहे होते हैं वो हर एक तरफ, हर एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट होते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपको अगर एंटीना नज़र आ रहा हो, ये ओमनी डायरेक्शनल की एग्जांपल है
कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये सर्कुलर फॉर्म में, यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में हर एक साइड पे इसके सिग्नल्स जो हैं वो सेंड हो रहे हैं, हर एक साइड पे सेंड हो रहे हैं। इसके मुकाबले में जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो यूनी डायरेक्शनल होती हैं। यूनी डायरेक्शनल से मुराद ये है कि एक ख़ास स्पेसिफ़िक डायरेक्शन में आप सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं और उसी डायरेक्शन पे आपकी रिसीविंग डिवाइस होती है और वो उसको रिसीव कर लेती है। तो नॉर्मली रेडियो ट्रांसमिशन जो है, आपकी जो रेडियो ट्रांसमिशन है, इसके हवाले से कहा जाता है कि रेडियो वेव्स particularly those waves that propagate in the sky mode can travel long distances. This makes radio waves a good candidate for long distance broadcast such as AM रेडियो या FM रेडियो। जो आपकी रेडियो ट्रांसमिशन होती है इसको हम कहते हैं कि ये रेडियो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिशंस हो रही है। और रेडियो वेव क्योंकि ज़बरदस्त किस्म की फ्रीक्वेंसी में ये ट्रांसमिशंस हो रही होती हैं तो हम कहते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है लो टू मीडियम होती है, ज़्यादा हाई नहीं होती। इनकी फ्रीक्वेंसीज़ जो है लो टू मीडियम फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, फ्राम 1 to 1 गीगाहर्ट्ज़ इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम कहते हैं कि ये वॉल्स के अंदर से भी फिर ये गुज़र सकती हैं। ये ऐसी वेव्स होती हैं जो रेडियो वेव्स होती हैं, ये दरमियान में अगर कोई चीज़ आ जाए तो उससे भी पास हो जाती हैं। इस वजह से इस तरह की जो ट्रांसमिशन होती है, हम कहते हैं कि ये आपकी जो FM रेडियोज़ हैं, इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो जो आपकी FM रेडियोज़ की ट्रांसमिशन है, रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज़ रेडियो, टेलीविज़न एंड पेजिंग सिस्टम्स। मुख्तलिफ़ तरह की इस तरह की जो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन होती है उसके लिए आपकी रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। अगर माइक्रोवेव्स की बात की जाए तो इसकी रेंज जो है 1 and 300 गीगाहर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसीज़ की, लेकिन ये है कि वो ओमनी डायरेक्शनल में होती है, ये यूनी डायरेक्शनल में होती है। यूनी डायरेक्शनल यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं और उसी डायरेक्शन में आपका रिसीवर भी होता है और वो उसको रिसीव कर लेता है। When an antenna transmits microwaves, they can be narrowly focused, एक दूसरे से वो आपके फोकस्ड होते हैं। This means that the sending and receiving antenna need to be aligned. The unidirectional property has an obvious advantage. A pair of antenna can be aligned without interfering with another pair of aligned antenna. The following describes some characteristics of microwave propagation. नॉर्मली माइक्रोवेव प्रोपोगेशन इज़ लाइन ऑफ साइट, यानी कि आपके जो मैंने पीछे आपको बात की थी, 3 तरह की कम्युनिकेशन होती है। डेटा को आप ट्रेवल करवाने के 3 तरीके होते हैं, एक ग्राउंड होती है, एक स्काई होती है और एक तीसरी होती है। तो जो स्काई की हमने बात की थी, जहाँ पे लाइन ऑफ साइट की बात हो रही थी, वही असल में माइक्रोवेव भी थी कि आपके जो एंटीनाज हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से लाइन ऑफ साइट में होते हैं। लाइन ऑफ साइट जो है नॉर्मली आपके जो आपकी आजकल सेटेलाइट कम्युनिकेशन हो रही है या जो आपकी सेलुलर कम्युनिकेशन हो रही है, आप देखें जो आपके बूस्टर्स लगे हुए हैं तो उन बूस्टर्स में एक बूस्टर को दूसरा बूस्टर जो है वो नज़र आ रहा होता है, दूसरे बूस्टर को दूसरा बूस्टर नज़र आ रहा होता है, उससे अगला बूस्टर उसको नज़र आ रहा होता है। तो पहला बूस्टर जो है वो वेव्स को एक ख़ास डायरेक्शन में, क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल आपकी प्रोपोगेशन है, वेव प्रोपोगेशन है, तो एक ख़ास डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है। आगे दूसरा एंटीना लगा हुआ होता है या बूस्टर होता है, वो उसको रिसीव करके फिर वो आगे यूनी डायरेक्शनल में सेंड करता है। ऐसे वो एक पूरा चैनल होता है। तो इसको हम, और ये इसके हवाले से कहा जाता है कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स, दिस कैन बी डिसएडवांटेज इट रिसीव इनसाइड बिल्डिंग्स। इसके एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, आप इसको पढ़ लें। लेकिन अगर बात की जाए इनकी डिश एंटीना की टाइप के ऊपर, तो नॉर्मली 2 तरह के एंटीनास जो हैं इसमें यूज़ होते हैं। एक को हम पैराबोलिक डिश एंटीना कहते हैं और दूसरा जो है हॉर्न डिश एंटीना होता है। ये देखें आप, ये पैराबोलिक है और ये जो है ये हॉर्न डिश एंटीना है। ज़्यादा डिटेल में जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, बस आपको अगर इसकी जो ब्रॉड डिस्कशन है वायरलेस कम्युनिकेशन की, जो आइडिया है, मेन आइडिया है, वो भी आप समझ जाएं तो ये भी आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि एंटीनास की थ्योरीज़ जो हैं वो टोटली मैथमेटिकल थ्योरीज़ हैं और उसकी डिटेल्स हैं, उन पे जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हैं। अगर आपको शौक़ हो तो आप इस पे यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट बेसिक चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन के लिए मिल चुकी हैं।
अगर इनकी एप्लीकेशंस की बात की जाए, अगर आपकी एप्लीकेशंस की बात की जाए कि माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज सेलुलर टेलीफोन्स, सेटेलाइट नेटवर्क्स एंड वायरलेस लैंड्स। तो मुख्तलिफ़ तरह की कम्युनिकेशन के लिए आपकी ये माइक्रोवेव यूज़ होती हैं। इंफ्रारेड जो एक थर्ड टाइप है वायरलेस कम्युनिकेशन की या ट्रांसमिशन की, इसमें इंफ्रावेव्स में ये एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं फ्राम 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 गीगाहर्ट्ज़ इनकी वेव लेंथ होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। और हम कहते हैं कि इंफ्रारेड वेव्स हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स। सीधी सी बात है कि इंफ्रारेड के लिए अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आपका जो रिमोट होता है जो कि आप टेलीविज़न के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें जो लगा हुआ होता है वो इंफ्रारेड सेंसर होता है। जो आप जो है एक बटन को प्रेस करते हैं और वो आपके वो फंक्शनैलिटी आपकी टीवी पे हो जाती है, तो इसके दरमियान में जो सिग्नल्स या वेव्स ट्रांसमिट हो रही है वो आपकी इंफ्रारेड वेव्स हैं। और अगर दो घरों में, आपके घरों में दो टीवीज़ हैं और दो एक रूम में है एक दूसरे रूम में है, तो आप देखते हैं कि एक का जो रिमोट से एक कमरे से आप प्रेस करें तो दूसरे कमरे में उस दूसरी टीवी पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसके जो सिग्नल्स हैं दरमियान में कोई वाल आ जाए या कोई और चीज़ आ जाए तो उससे गुज़र नहीं सकते हैं। तो एक ही बिल्डिंग में आपको कम्युनिकेशन करनी हो, एक ही रूम में कम्युनिकेशन करनी हो विद इन डिवाइसेस, तो उसके लिए इंफ्रारेड बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करवानी है, तो उसके लिए डिपेंड करता है कि किस तरह की कम्युनिकेशन है। आप रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप माइक्रोवेव का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेडियो वेव्स में ये है कि आपने उसको ब्रॉडकास्ट करना होता है इन ऑल डायरेक्शंस, और जो आपकी माइक्रोवेव है इसमें आप बहुत सारे बूस्टर्स लगाते हैं और आप यूनी डायरेक्शनल में एक बूस्टर से या एक एंटीना से दूसरे एंटीना और दूसरे एंटीना से दूसरे एंटीना आप डेटा जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रेवल करवा रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारी जो बेसिक डिस्कशन थी वो ये समझना था कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है, इसकी कौन सी 3 टाइप हैं। मैं ये जो आपकी बुक है, नॉर्मली ये तो एक बुक का चैप्टर है, 7 चैप्टर है, मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप इसको स्टडी करें और जहाँ पे आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ भी सकते हैं। आपने खुद भी वायरलेस कम्युनिकेशन पे अगर आपका शौक़ है तो सर्च आउट करना है और इसको मेरे साथ आप डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये हमारी मीडियम के ऊपर डिस्कशन थी। पिछले लेक्चर में हमने फ़िज़िकल मीडिया या गाइडेड मीडिया देखा था, आज के लेक्चर में हमारी डिस्कशन हुई है वायरलेस मीडियाज़ के ऊपर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।